कि प्रधानमंत्री की 56 इंच की जो छाती है वो देश तो जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और अब मिशन 40 है, यानी नीतीश कुमार जी, सम्राट जी, विजय सिन्हा जी, अब वंदे भारत का स्पीड वाला इंजन इसमें लग गया है। फिर से डबल इंजन की सरकार स्थापित हो गई है। राहुल गांधी जी को जो ये यात्रा है, जब वो पहुंचेंगे, अपने अंतिम यात्रा को ख़त्म करेंगे वहाँ जहाँ वो पहुँचने वाले मुंबई में, तो पता लगा तन्हा तन्हा रह गए, सब उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। और पलटी मार सरकार है, आप जानते ही कि पलटी मारने वाली सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। 3 माननीय विधायकों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके या राजद के विधायकों को अपने पाले में लाने का काम किया है, या तो डरा के धमका कर पैसा देकर, चाहे जैसे भी हो। अंतरात्मा की आवाज भगवान राम है ना, उनका कसम खा के कह दे हम राजनीति छोड़ देंगे। उनका मन था, मन भी नहीं लग रहा था उनका, तो चले गए। उन्होंने खुद अपनी व्यथा बयान की है। आज के दिन में जानते हैं कि छल, परपंच, कपट, ये सब भारतीय जनता पार्टी के गुण हैं, तो उस गुण का वो उपयोग करते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, सदन में कल क्या कुछ हुआ आप सभी लोग जानते हैं। किस तरीके से महागठबंधन के लोग हार गए और एनडीए जीत गई, यानी नीतीश कुमार जीत गए और तेजस्वी यादव हार गए। कल तेजस्वी यादव के 3 विधायक नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए। अब क्या कुछ कर रहे हैं बीजेपी के नेता, आरजेडी के नेता और कांग्रेस के नेता। देखिए, बीजेपी से हैं जो एमएलसी हैं शहनवाज हुसैन, आरजेडी से हैं भाई वीरेंद्र, और जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान। तीनों को आप एक साथ सुनिए क्या बोल रहे हैं। देश के लिए सब जगह खुशी की लहर है कि प्रधानमंत्री की 56 इंच की जो छाती है वो देश तो जानता है, पूरी दुनिया जानती है। कतार में जो हमारे 7 भारतीय जिनको मौत की सज़ा हो गई थी, फांसी की सज़ा हो गई थी, उनकी सज़ा भी ख़त्म कराई और वो सुरक्षित भारत लौटे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। यही मोदी जी का जलवा है कि पूरी दुनिया उनको झुककर सलाम करती है। और आज वो सबसे बड़ा जो अरब कंट्री में मंदिर का उद्घाटन करने के लिए भी वो दुबई में है, अबू धाबी में, उसके लिए भी खुशी की लहर है। और हम मोदी जी को पूरे बिहार की जनता की तरफ से, देश की जनता की तरफ से बधाई देते हैं कि आपकी कूटनीति के वजह से बहुत अच्छी सफलता मिली है। 7 भारतीय जो सैनिक थे, पूर्व सैनिक, वो सब छूटकर अपनी सरजमी पर आए हैं। ये मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी की डिप्लोमेसी का असर है कि सर बाकी के देश भी अब इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं इस तरीके से। अब मोदी की डिप्लोमेसी की जीत है, असर है कि पूरे दुनिया के लोग, पूरे दुनिया के देश मोदी जी से जुड़ रहे हैं, भारत से जुड़ रहे हैं और भारत का डंका बज रहा है। एक दौर में अमेरिका का डंका बजता था, अब मोदी के रहते अब भारत का डंका बजता है। इसीलिए हमारे यहाँ 7 भारतीय जो पूर्व फौजी थे वो आए हैं, हमें बहुत खुशी हुई। नींव भी मोदी जी ने रखा, उद्घाटन भी मोदी जी कर रहे उस मंदिर का, ये कितनी बड़ी उपलब्धि। देखिए, कार्यकाल में दोनों यूएई में पहला वो मंदिर है अबू धाबी में, जिसकी नींव भी मोदी जी ने रखी, उद्घाटन भी वही कर रहे हैं और उससे सौहार्द भी बन रहा है। यानी अरब देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। अरब देश में उनके बारे में लोगों की बहुत अच्छी धारणा है और मोदी जी के लिए जो अच्छी धारणा है वो भारत के लिए भी अच्छी धारणा बन रही है। आज श्री नंद किशोर यादव जी ने एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर स्पीकर के लिए नामांकन किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि वो निर्विरोध स्पीकर बनेंगे, क्योंकि कोई हमारे पास पूर्ण बहुमत है। नंद किशोर यादव सबसे अनुभवी विधायक हैं और वो स्पीकर बन रहे हैं, इससे खुशी की लहर है। कल एक संदेश चला गया है कि जो काले धन से खरीदने की कोशिश हुई थी, ये काले कारनामे को फेल कर दिया एनडीए ने, और जिन लोगों ने विधायकों का ईमान खरीदने की कोशिश की वो हमारे विधायक को खरीद नहीं पाए और हम लोगों ने बहुमत साबित कर दिया। अब ये सरकार लंबे काल तक चलेगी और अब मिशन 40 है, यानी नीतीश कुमार जी, सम्राट जी, विजय सिन्हा जी, इन तीनों के नेतृत्व में अब 40 की 40 लोकसभा सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेंगे। कल
लोकसभा के चुनाव से पहले ही पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। ये जो महागठबंधन है इसकी महाहार हो गई है और जो ये साजिश किए थे वो साजिश को पूरी तरह से फेल कर दिया गया है और ये साबित हो गया कि जो नेचुरल अलाइंस है वो नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू और बीजेपी का अलाइंस है, हम का अलाइंस है। हम लोग इकट्ठे होकर बिहार के विकास में लगेंगे। भाप वाला धुआं वाला इंजन हट गया है, अब वंदे भारत का स्पीड वाला इंजन इसमें लग गया है। फिर से डबल इंजन की सरकार स्थापित हो गई। नीतीश जी के बाद अब जयंत चौधरी भी एनडीए में आ रहे हैं सर। नीतीश जी के बाद जयंत चौधरी भी अरे जयंत चौधरी तो जब भारत रत्न मिला चौधरी चरण सिंह जी को तो उन्होंने पूरी प्रशंसा की। अभी तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस में पतझड़ लग गया है। ये मौसम है जिसमें पत्ते गिरते हैं, लेकिन इस मौसम में एक अलग देख रहे हैं कि कांग्रेस की शाख से पत्ते की तरह उसके पूर्व मुख्यमंत्री गिर रहे हैं। अशोक चौहान ने जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। ये साफ जाहिर है कि राहुल गांधी जी को जो ये यात्रा है, जब वो पहुंचेंगे अपने अंतिम यात्रा को ख़त्म करेंगे वहाँ जहाँ वो पहुँचने वाले हैं मुंबई में, तो पता लगा तन्हा तन्हा रह गए, सब उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। आप लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि हमारे पार्टी के 3 विधायकों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग किया गया और पैसे से उनको खरीद कर और अपने पाले में किया गया। आप गवाह हैं, तो फिर इस तरह का सवाल ही नहीं करना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग जिसने किया है उसकी चर्चा तो कीजिए। अरे एफआईआर तो सरकार है, कल भाई वीरेंद्र को भी जेल भेज सकता है कोई आरोप लगाकर। तो ये तो सरकार है और पलटी मार सरकार है। आप जानते ही कि पलटी मारने वाली सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। चौधरी ने कहा आप लोग उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश। अरे भाई, हमारे विधायकों को कैसे तोड़ा गया है आप तो गवाह है ना। 3 माननीय विधायकों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके और राजद के विधायकों को अपने पाले में लाने का काम किया है, या तो डरा के धमका कर पैसा देकर, चाहे जैसे भी हो, मैनेज करके उन लोगों को अपने पाले में रखने का काम किया है। इसलिए जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं मेरे पार्टी और मेरे लोगों पर, वो बेबुनियाद आरोप है। इस तरह का आरोप से बचना चाहिए सरकार। फाइलें खुलेंगी। अरे अच्छी बात है, फाइल खोलें, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं है, फाइल खुले। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में कौन कौन पदाधिकारी का चलता है। जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको काहे के लिए रखा गया है? सलाहकार के नाम पर माल उसूलने के लिए, माल उसूलने के लिए। और वो लोग फंसते नजर आ रहे थे, उन्हीं के दबाव में एनडीए में जाकर मिले हैं नीतीश कुमार जी। अंतरात्मा की आवाज भगवान राम है ना, उनका कसम खा के कह दे हम राजनीति छोड़ देंगे। भगवान राम का कसम खा के बोले कि ये बात सही है कि नहीं है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अरे छोड़ो यार, आप जानते हैं कि कहानियां हैं ना, जयचंद और किसका किसका, आप कहानी अब मत कहने दीजिए, छोड़िए। उनका मन था, मन भी नहीं लग रहा था उनका, तो चले गए। उन्होंने खुद अपनी व्यथा बयान की है, उस पर मैं बार बार टिप्पणी क्या करूँगा। हमको जो बोलना था, कांग्रेस पार्टी को जो बोलना था, हमने पटल पे बोल दिया है। हम ये मानते हैं कि विचार के साथ अगर राजनीति होती है तो बरकरार रहती है और लंबे समय तक चलती है। आप लोग खेला करने की बात कर रहे थे, महागठबंधन खेला वाला जो कल था वो कल की बात। अब ये है कि गवर्नमेंट बन गई है, वो बिहार वासियों के लिए, बिहार के गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित वर्ग के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छा काम करें। और जो सरकार कह रही है कि अच्छे काम के लिए होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस का काम ठीक ठाक हो जाए, मनरेगा में पैसा मिल जाए, बिजली का दर कम हो जाए, नौकरी का जो शुरुआत हुआ वो सब मिल जाए, तो ये अच्छी बात है, करते हैं। दल को आरजेडी के छोड़ के 3 विधायक उनके एनडीए के, ये सब प्रश्न उनके साथ पूछिए। हम लोग कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी ये मैं नहीं जानता, क्योंकि आज के दिन में जानते हैं कि छल, परपंच, कपट, ये सब भारतीय जनता पार्टी के गुण हैं, तो उस गुण का वो उपयोग करते रहते हैं। कह रहे हैं कि जो विधायक गायब हैं उनको भी खोज कर, सारा गुण उन्हीं का है,
सब भाई गुण करेंगे। आप लोग पैसा दे रहे थे उनके विधायक को, नीतीश कुमार ये को, सबका जांच करेंगे, तो बोले हैं सीना ठोक के जांच करेंगे, तो जांच तो होना चाहिए क्या ना, लगता है आप लोगों जांच कर लें। आप लोगों पे जांच करने अरे का कुछ ये नहीं उससे कुछ उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं ना, आज़ादी की पार्टी के लोग हैं, तो नहीं डरे अंग्रेज़ों से, तो अंग्रेज़ों के चमचों से डर जाएंगे। अच्छा, नए जो अध्यक्ष है वो नंद किशोर यादव बनने जा रहे हैं। ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है, वो बनेंगे, और जैसा विपक्ष होता है जो भी स्पीकर बने हम उनका स्वागत करेंगे और उनसे मनोकामना करेंगे कि सदन को बेहतर से बेहतर चलाएं। यादव, लालू यादव कहते हैं कि यादव वोट हमारे साथ है। हम इन सब चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं। यादव वोट को लगता है कि नहीं, असल डेडिकेशन है। हम जात पाति में पढ़ते नहीं है, लेकिन हाँ जिसका जो हिस्सा है वो हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए। वो उसको मैं मानता हूँ, सामाजिक न्याय की धारा जो राहुल गांधी जी कहते हैं उसको मैं मानता हूँ, लेकिन इससे ऊपर उठकर भी काम करने की आवश्यकता होती है। तो अभी आप तमाम नेता को सुन रहे थे किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, और जो कल सदन में हुआ उसके प्रति खूब बोल रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।